मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज अभी जस्ट हम लोग उठे हैं, मैं और मम्मी। हम लोगों की चाय एक बार हो गई है, तो बस अभी मैं और मम्मी से बात कर रही थी। और मैं आपको बताती हूँ मेरा मॉर्निंग बिज़ी रूटीन जो है, मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से करती हूँ अपने सारे घर के काम को मैनेज, कि मुझे जाना है अपने टाइम पर ऑफिस। मुझे 10:30 बजे निकलना होता है, तो मेरे को पता है मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से मैं अपना काम मतलब मैनेज करती हूँ। तो हमारे यहाँ डेली पानी आता है, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के पीने का पानी आता है, क्योंकि यहाँ पे बोरिंग है तो यहाँ का खारा पानी है, तो हम लोग वो पीते नहीं हैं। नर्मदा का यहाँ पानी आता नहीं है, यहाँ पाइपलाइन है नहीं, इसलिए हम लोगों को बोतल मतलब लेनी होती है। तो ये एक दिन छोड़ के एक दिन लगता है, क्योंकि अभी गर्मी हो रही है, इसलिए हम लोगों को एक दिन में एक दिन मतलब छोड़ के लगता है। लेकिन जैसे सर्दी है तो मतलब 2 दिन में लगेगा, क्योंकि कम पीते हैं सर्दियों में, तो गर्मी में ज़्यादा लगता है। तो यहाँ मैंने जो पानी की बोतल थी ना, वो मैंने डिब्बे में खाली करी थी, और जो बाकी जितनी भी बोतल है ना, मतलब पानी ख़त्म हो गया था तो उनमें फिल करके वो मैं फ्रीजर में रख रही हूँ। आपको पता है ये कितनी गर्मी पड़ रही है, और रात में तो मतलब 2-3 बार तो उठते ही हैं, प्यास लगती है तो पानी ज़्यादा लगता है। तो बस वहाँ पे मैंने दूध गर्म रखा था करने को, और मैं यहाँ पे आध्या को उठाने आई थी। आध्या उठ जाओ, मैं तुम्हें दूध लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अभी इसके वीकेंड चल रहे हैं, स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं। आई थिंक मुझे लगता है 1.5 महीने की या 2 महीने की छुट्टी हैं, तो अब उसके स्कूल थोड़ा सा लेट खुलेंगे। तो अभी वो मतलब मेरा ये है कि सुबह मेरे को जल्दी नहीं उठना है, उसके लिए नाश्ता नहीं बनाना है, इससे अभी मेरी छुट्टी हो गई है। तो अभी वो मुझसे बार बार बोल रही थी मम्मा मुझे सुला दो, तो उसको अभी सोना था, तो वो अभी सो गई है। तो मैंने थोड़ा बहुत बिस्तर साफ़ कर दिया था, मैंने कहा जब वो उठेगी, जब हो जाएगा। तो बस अब मैं लगा रही हूँ मॉर्निंग की झाड़ू। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं अपना टाइम टेबल, मेरा जो काम है ना 10:30 मतलब 10 बजे तक हो जाता है पूरा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ। जल्दी से क्या रहता है, टाइम मेरा सेफ हो जाता है इसकी वजह से। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। हस्बैंड भी मतलब उठ गए थे, तो उनको जाना था सब्ज़ी लेने, क्योंकि सब्ज़ी मतलब वो मंडी से लेकर आते हैं, तो हफ्ते में सब्ज़ी लेकर आते हैं जो कि फ़िनिश हो जाती है। और घर में आलू प्याज टमाटर तो होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सब्ज़ी वैसे पूरी तरीके फिनिश नहीं हुई थी, अगर वो नहीं लाते तो आज या कल चलता, तो इसलिए फिर मैंने उनको बोला कि सब्ज़ी नहीं आप लेकर आइए। तो बस अभी तो वो मॉर्निंग में उठे हैं, अभी चाय नाश्ता बनेगा। आज चाय नाश्ता मैंने नहीं बनाया था, आज चाय नाश्ता मम्मी ने बनाया था। तो मम्मी बोल रही थी लाओ तुम जब तक झाड़ू पोंछा कर लो, तो मेरी मम्मी थोड़ी बहुत हेल्प करा देती है। तो मम्मी किचन में थी, तो आज पोहा बन रहा था नाश्ते में और चाय। तो मम्मी जब तक चाय नाश्ता कर रही थी, मैंने कहा चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैंने अपनी कमरे में से झाड़ू निकाली है, उसके बाद मैं ये एरिया साफ़ कर रही थी। यहाँ जितने भी टॉयज़ हैं ना मेरी आध्या आन्या के, ये वैसे आध्या के हैं जब वो छोटी थी, और वो आन्या खेलती है। तो सारे टॉयज़ मैंने एक जगह रख दिए हैं, क्योंकि क्या रहता है कि कभी ऐसे अंदर में रख देती हूँ तो बच्चों के खेलने के लिए नहीं यूज़ में आते हैं। तो ये सामने रखे हैं, तो उसको जो करना है, फैलाना है, खेलना है, नहीं खेलना है, तो ये है कि यहाँ सारे टॉयज़ रखे हैं। मम्मी ने भी बोला था सारे टॉयज़ तुम यहाँ रख दो, क्योंकि हमें मिलते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सारे टॉयज़ यहाँ से रख दिए हैं। आपको नहीं पता, यहाँ पे मेरा है ना बूफर रखा हुआ था, तो वो मैंने अपने रूम में मतलब यूज़ नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने अपने रूम में अलमारी के ऊपर रख लिया है। तो यहाँ मैंने सारे टॉयज़ वगैरह रख दिए हैं। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लॉबी में, लॉबी बोल लीजिए, बैठक बोल लीजिए। तो अभी फ़िलहाल बैठक में हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेड डला हुआ है, और ये कूलर अभी हम लोगों ने निकाला है, अभी ख़राब हो रहा है, तो उसको भी रिपेयर कराना है। तो अभी मतलब बोला नहीं है, कोई हमें मिल नहीं रहा मैकेनिकल जो भी होता है उसको सही कराने के लिए। तो जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होगी तो उस दिन मतलब सही कराना है उसको। तो यहाँ मम्मी ने बनाया है पोहा, अच्छा, और यहाँ चाय हम लोग एक बार पी चुके थे, इसलिए हम लोग आधी आधी कप पी रहे थे, हस्बैंड ने नहीं पी थी, तो इसलिए उनके लिए। तो ये टाइम जो रहता है ना, जल्दी उठ के हम लोग एक साथ नाश्ता करते हैं, तो ये टाइम मतलब बात कर लेते हैं। फिर क्या रहता है, मैं ऑफिस चली जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, वो रात में आते हैं, फिर मैं मम्मी तो बात कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड से तो वो ही रात में बात होती है। तो ये थोड़ा सा पल मिल जाता है बात करने के लिए हम लोगों को।
तो बस यहाँ से नाश्ता कर लेंगे। लेकिन मैंने क्या था, जहाँ सब जगह झाड़ू लगाती थी लेकिन मैंने बाहर नहीं लगाई थी, तो मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे बाहर। तो मैं वही बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। मैं फ्रेंड्स आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी जैसे वाइफ है, हाउस वाइफ है, जो वर्क करती हैं, बाहर ऑफिस जाती हैं, तो सबसे पहले अगर मेन है कि जल्दी आप लोगों के काम फिनिश हो जाएं घर के, तो वही हैबिट में लाना पड़ेगा हम लोगों को। थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, जैसे 7 बजे तो आप 6 बजे उठ जाइए। इससे क्या रहता है कि आप मेरा है जैसे 10 बजे तक, मैं 9:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, तो हम लोग आधा घंटे 1 घंटे पहले फ्री हो जाते हैं। तो ये रहता है कि जो हमारे काम रह गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हैं आप, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही रहता है, उठ के आप, और क्या रहता है, आधे काम ये भी कर सकते हैं आप लोग कि जो हमारे मॉर्निंग का जो काम रहते हैं ना, वो थोड़े बहुत आप रात में ही फिनिश करके, मतलब जो भी आपको करना है वो करके ही सोइए। कि हम लोगों को, आप किचन को पूरा क्लीन करके सोइए, जैसे मैं ना पूरा किचन क्लीन करके सोती हूँ। और जैसे भी मेरे बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, तो वो भी पूरे घर में जैसे खिलौने हैं, जो भी चीज़ रहती, किताब कॉपी हैं, पेन पेंसिल हैं, सारी जगह ये मतलब फैला देते हैं। मैंने कहा जितना खेलना है खेल लेते हैं। जब रात का टाइम आता है ना, तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट लगेगा। तो आप जितने भी मोटे मोटे सामान रहते हैं वो सबको उसकी जगह पर रख दीजिए। आपको ये है कि सुबह इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वो मैं अपने साथ ये चीज़ करती हूँ। और क्या रहता है कि अपन एक्सपीरियंस होते रहते हैं कि हम लोग पहले ये गलती करी थी, अब नहीं करेंगे, तो ये चीज़ हम लोग सीखते हैं। तो ये चीज़ मैंने सीखा, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए झाड़ू वाड़ू मेरा हो गया है, मतलब झाड़ू लग गई है, पोंछा ही लग रहा है, किचन में रह गया है। तो मैं इस तरीके से, और क्या रहता है कि मैं वैसे है ना हाथ से लगाना पोंछा पसंद करती हूँ, क्योंकि जो वैसा वाला रहता है, जो डंडे वाला रहता है, अभी उसका जो पाइप है ना वो ख़राब हो गया था, इसलिए वो यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो हाथ से, और वैसे भी टाइल्स पे ना हाथ से ज़्यादा अच्छा पोंछा लग जाता है। तो बस पोंछा वगैरह मेरा हो गया, तो फटाफट गई थी, नहाकर आई थी, क्योंकि भाई मेरे को टाइम मैनेज देखना पड़ता है कि 9 बज गया है, तो मुझे अभी मुझे भगवान जी भी नहलाना है, ठीक है, मुझे भी रोटी बनाना है। आज थोड़ा सा डायरेक्ट, तो मम्मी बोल रही थी सब्जी आज मेरे यहाँ लेट आई थी, अभी हस्बैंड गए हैं, लेके आएंगे, तो मम्मी कह रही थी हम बना देंगे। तो फिर मेरे को अपना क्या काम रह गया था, रोटी बनाना। तो मैं आई थी जब नहा के, मैंने सबसे पहले आटा लगाया था, क्योंकि आटे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए सबसे पहले आटा लगाया है। फिर उसके बाद मैं करूँगी भगवान जी की पूजा, फिर मेरा एक फाइनली काम रह जाता है खाना, रोटी बनाना, तो वो चीज़ मुझे करना है। आप लोग ये चीज़ ज़रूर करके जाइए, जितनी भी आप जाते हैं फिर आप अपनी छुट्टी की वजह करके अब कोई चीज़ होता है कि नहीं होता है ना, लेकिन आप भगवान जी की पूजा उनको जैसे भी आप लोग करते हैं वो चीज़ करके जाइए, क्योंकि आप लोगों का मन भी अच्छा रहेगा और आपका दिल भी अच्छा रहेगा। तो पूजा जरूर करके जाइए। मैंने बोला कि आप थोड़ा सा जल्दी जाएंगे तो अपने टाइम में हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, टाइम में तो कुछ जरूर समय मिलता है उसको कर लेते हैं। तो वही मेरे को समय मिला और बहुत अच्छा टाइम मिल गया। तो ज़्यादा टाइम में ऐसे में पूजा नहीं करती, मेहंदी वाली अच्छा मतलब जोश रहता है, सिर्फ पूजा हो जाती है ना, वो चीज़ करनी चाहिए। तो जितना मेरे को आती है मैं तो पूजा करती हूँ, पूजा करके बस मैंने कर दी है पूजा, और
और कद्दू बनाएंगे, क्योंकि कद्दू भी लेकर आए थे। आप ये सोचिए कि आप मंडी से सब्ज़ी लाते ना, तो ये सोचिए कितनी सस्ती सब्ज़ी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ ठेले पे आते हैं सब्ज़ी देने के लिए, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली देते हैं। आप सोचिए ये लेकर आते हैं 20 रुपये के 2 किलो टमाटर। मैंने कहा वाह आप सोचिए कितने पैसे बचते थे। ये चीज़ मतलब रहता है ना, कहीं हमें पैसे बचाने हैं, अपना बजट बनाना है, तो इस तरीके से ही बनाया जाता है। तो आप सोचिए हम लोगों ने कितने पैसे बचा लिए। अब यहीं पे अगर आता है तो आप सोचिए 20 का 1 किलो देगा, 20 का 1 किलो टमाटर, 30 का 1 किलो आलू, तो अब यही 30 का आलू आपको 20-25 का मिलेगा। तो बहुत पैसे छोटे छोटे चीज़ों से जब बचाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ सब्ज़ी ले आई थी, मैंने सारी सब्ज़ी निकाल के रख दी थी, और वो मम्मी कह रही थी हम लोग मम्मी फ्रिज में जमा देंगे। आपको मैंने देखा ही होगा मेरे वीडियो में, बॉक्सेस में लेकर आई थी, तो उसी में वो अरेंज कर देंगी जैसे भी मम्मी को करना है। तो बस मैं साथ ही साथ रोटी सेकती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपसे यही बोलूँगी, आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस यहाँ पे बन गई है रोटी। और मैं हमेशा ये जो रहता है ना बेलन और ये चिमटा, ये हमेशा मैं धोकर ही जाती हूँ, चाहे वो दिन का हो चाहे रात का हो। कोई कोई होता है कि मतलब दिन का नहीं धोता है तो रात में सीधे धोते हैं, ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ गंदी आप कभी ना रखें, ये मेन हम लोगों के घर में बरकत की चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए आप अपना बेलन जूठा होता है एक तरह से, तो उसको धोकर ही जाइए। तो यहीं पे देखिए मैंने दोनों चीज़ को धो दिया, और मैं अभी जस्ट मैंने अपनी गैस को नहीं साफ़ किया, जो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो मम्मी अपने आप ही साफ़ कर लेंगे जब ठंडा हो जाएगा। तो देखिए सारा काम हो गया है। अब मैं अपने बैग में लगा रही हूँ बोतल, टिफ़िन। अपनी बेटी को मैं बाय बोल रही थी, मैंने कहा आधे में जा रही हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।